I welcome you all in your own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है रिगार्डिंग द जेके एसएसबी एग्जामिनेशन। तो जेके एसएसबी के एग्जाम जो रिसेंट में अकर हो जाएंगे, उनके लिए जो भी सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं उन पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर एमसीक्यू सेशंस अपलोड किया करूँगा। एंड इन एमसीक्यू सेशंस में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं in different examinations of JK SSB and other examinations. We are going to cover the all types of important MCQs. So मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सेशंस को डेली बेसिस पर मेरे साथ अटेंड किया करोगे। एंड जो भी कोई मेरा दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है एंड जिस भी दोस्त ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, सो आई रिक्वेस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सेशंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस मूव आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आज का ये हमारा सेशन हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। हिस्ट्री में आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर कंट्री। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम इसको हर एक एंगल से कवर करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ, हु वाज द लीडर ऑफ गदर मूवमेंट? तो गदर मूवमेंट जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्टार्ट किया जाता है इन 1913। एंड अंडर द गदर मूवमेंट यहाँ पर एक पार्टी एस्टेब्लिश की जाती है जिसका नाम ही रखा जाता है गदर पार्टी। ये आप याद रखोगे। एंड दिस पार्टी इज आल्सो नोन एज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर यू। The party which is established under Gadar movement is called Gadar Party or Pacific Coast Hindustan Association। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस गदर मूवमेंट का लीडर कौन था? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। तो आप याद रखोगे लाला हरदयाल वाज द लीडर ऑफ गदर मूवमेंट। एंड सोहन सिंह बकना, करतार सिंह, ये अदर लीडर्स एसोसिएटेड थे दिस मूवमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following did not provide assistance to British to suppress the revolt of 1857? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आप सबने जरूर पढ़ा होगा। यहां पर हमसे ये पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसे ऐसा कौन सी पर्सनालिटी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं किया था टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ऑफ अवध। आप याद रखोगे कि बेगम हजरत महल ऑफ अवध जो कि लीड कर रही थी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम अवध। एंड ये रिवोल्ट कर रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी इसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। तो ब्रिटिशर्स का साथ देने वालों में थे सिंदस ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये आपसे पूछा जा सकता है, एंड सिकंदर बेग ऑफ भोपाल। तो दीज आर द सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1946? आपको ये याद रखना है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैबिनेट मिशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो द मेन पर्पस ऑफ कैबिनेट मिशन वाज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, ये आपने याद रखना है। एंड इस मिशन को भेजा था क्लेमेंट एटली ने जो कि उस टाइम थे ब्रिटिश पीएम, ये आप याद रखोगे। एंड अंडर अंडर कैबिनेट मिशन यहाँ पर एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैंडेट ये था कि इसने फ्रेम करना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। नाउ यहाँ पर अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोटिमर व्हीलर इसके मेंबर्स में से नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर और द थ्री मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन जिसको इंडिया भेजा गया था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर सोना बांग्ला, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय। तो
अमर सोनर बंगला ये किसने कंपोज किया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप याद रखोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सॉन्ग लिखा है अमर सोनर बंगला, एंड ये प्रेजेंट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर के रिगार्डिंग आपने ये भी याद रखना है कि ये थे फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला है इन लिटरेचर फॉर हिज बुक गीतांजलि। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि वो फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जिन्होंने प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तायब जी। एंड ये किस सेशन में रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अलाहाबाद सेशन। ये भी आप याद रखोगे। एंड यहां पर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी? ऐसे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यूर आंसर शुड बी बदरुद्दीन तायब जी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फॉर्मड द सत्या शोधक समाज? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ये आप याद रखोगे। एंड ज्योतिबा फुले ने बहुत ही ज्यादा पिवोटल रोल दिया है फॉर द गर्ल एजुकेशन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन नेशनल आर्मी कहां पर एस्टेब्लिश की जाती है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ये आप याद रखोगे। एंड फाइनली फिर इसकी कमांड दी जाती है इन द हैंड्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो कि जर्मनी से विजिट करते हैं सिंगापुर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? यहां पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो पहले इंडियन कौन थे जिनको इलेक्ट किया गया था एज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? आवर राइट आंसर इज, आई एम गोइंग टू चेंज अ कलर फर्स्ट। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी। तो आप याद रखोगे कि दादा भाई नारोजी फर्स्ट इंडियन है जिनको इलेक्ट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। नाउ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स एज नॉन ऑफिशियल मेंबर? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो पहले कौन फर्स्ट इंडियन थे जिनको इलेक्ट किया जाता है एज नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, तो यूर आंसर शुड बी दादा भाई नारोजी। एंड दादा भाई नारोजी ने फेमस बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो आपने याद रखना है, जो आपसे पूछी जाती है। एंड इन दिस बुक दादा भाई नेहरू जी ने रिवील किया है कि कैसे इंडिया की वेल्थ को ड्रेन आउट किया जाता है टुवर्ड्स इंग्लैंड। ये भी आपने याद रखना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिसको हम कहते हैं, वो भी दादा भाई नेहरू जी ने इसी बुक में डिस्कस किया है। एंड दादा भाई नेहरू जी को टाइटल दिया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following did not who among the following did गांधी जी regarded as his political guru? किसको गांधी जी अपना political guru मानते थे? Our right answer is option number D, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी कंसिडर करते थे एज हिज पॉलिटिकल गुरु। ये आप याद रखोगे। नाउ ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है इसके रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने कौन सी फेमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी? तो आप याद रखोगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी। आई एम गोइंग टू रिपीट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चलाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एडिटेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में कायम पजीर थे तो यहाँ पर उन्होंने कौन सा पेपर जारी किया था? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन। ये भी आपसे पूछा जाता है तो ये आप याद रखोगे, इंडियन ओपिनियन वाज द पेपर रन बाय द Gandhi ji in South Africa. Now let's move to next question. General Dyer, who was responsible for Jallianwala
बाग मैसेकर वाज शॉट डेड बाय। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनरल डायर जिन्होंने जलियन वाला बाग मैसेकर किया है, इसको फाइनली किसने मारा था? तो आपको ये याद रखना है कि जलियन वाला बाग मैसेकर जो कि अमृतसर पंजाब में कंडक्ट किया जाता है बाय द जनरल डायर, ये अपनी सिपाहीज को ऑर्डर देता है कि आप अनआर्म्ड क्राउड पर गोलियां चलाओ, क्योंकि इन्होंने फाउल आउट किया है वो कानून जिसके तहत ये कहा गया था कि हमें ग्रुप ऑफ 3 और 4 मेंबर्स नहीं मिलने चाहे थे बाहर। तो ये एक गैदरिंग जमा हो गई थी अमृतसर में, जहां पर फिर जनरल डायर ने इन पर गोलियां चलवाई अपनी सिपाहीज को ऑर्डर देकर। तो फाइनली यहाँ पर एक जख्मी होता है जो सरवाइव करता है एंड वो फाइनली फिर जनरल डायर को किल करता है उसके और गोली मारकर इन लंदन। तो ये थे उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। उधम सिंह जो एक जख्मी थे जिन्होंने सरवाइव करके फिर फाइनली जनरल डायर को लंदन में गोली मारकर मार दिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Working Committee of National Congress sanctioned the resolution named Quit India Act। यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस ने कब जारी किया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वारदा। तो आप याद रखोगे, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चे अगर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी नागपुर, वो भी सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपने ये याद रखना कि पहला जो वर्किंग कमेटी थी, यहाँ पर वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास आउट किया था इन वारदा सेशन, बट फाइनली फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च किया था ये रेजोल्यूशन इन नागपुर। तो फिर भी आई हैव अ डाउट, तो नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है वारदा सेशन। तो आप ये भी याद रखो कि क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनली कब लॉन्च किया जाता है? तो ये लॉन्च किया जाता है 8 अगस्त 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को एक और नाम दिया जाता है लीडरलेस मूवमेंट। ये भी आप याद रखोगे। एंड इसको लीडरलेस मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 8 अगस्त को जब ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है तो 9 अगस्त फिर सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को इम्प्रिजन किया जाता है बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज। एंड ये मूवमेंट कहा जाता है अगस्त मूवमेंट भी। ये भी आप याद रखोगे कि अगस्त मूवमेंट भी इसी मूवमेंट को कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रेफर्ड टू एज फ्रंटियर गांधी? किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये गांधी के बहुत ही ज्यादा स्टॉन्च फॉलोअर थे। एंड खान अब्दुल गफार खान ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया है ज्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई थी खुदाई खिदमत गौर्स के नाम से, जिनको रेड शर्ट्स भी कहा जाता है। एंड खान अब्दुल गफार खान वाज द लीडर ऑफ द पश्तून ट्राइब्स। ये आप याद रखोगे कि ये पश्तून ट्राइब्स के लीडर थे, ये भी आप याद रखोगे। एंड ये लीड कर रहे थे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेंटिंग ऑफ भारत माता वाज ओरिजिनली डन बाय। यहाँ पर हमको पूछा गया है कि भारत माता पेंटिंग ओरिजिनली किसने बनाई थी? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आप याद रखोगे कि पेंटिंग भारत माता जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग है, इसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। एंड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिसने ब्रोक किया है यूरोपियन ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग को एंड इसने इंडियन एलिमेंट्स को इंडियन थीम्स पर पेंटिंग की है? तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनकी फेमस पेंटिंग भारत माता भी है। एंड आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत माता पेंटिंग जो बनाई थी, तो ये किसकी पेंटिंग है? तो ये एक औरत की पेंटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लेडी दर्शाई गई है। एंड ये भी आपसे पूछा जाता है इसके कितनी आर्म्स इसको इसकी बनाई गई है? तो आप याद रखोगे शी इज हैविंग द 4 आर्म्स। ये भी आप याद रखोगे, ये भी आपसे पूछा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के नाम से किसने एस्टैब्लिश की थी ऑर्गेनाइजेशन? तो अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। ये भी आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू